टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुहीब वोरा। आज बात करनी है, टाइटल देखकर भी आपको पता चल गया होगा, क्या कर्नाटक बीजेपी हारने जा रही है? और अगर बीजेपी कर्नाटक हार गई तो 2024 में इसका क्या असर होगा? ये सवाल कोई हवाई सवाल नहीं है, ये बहुत अहमियत रखने वाला सवाल है, क्योंकि बीजेपी अगर कर्नाटक हार गई तो इसके बहुत नुकसान होंगे। इस बात की बांगी मैं आपको पूरे विश्लेषण के द्वारा समझाऊंगा। ज़रा समझिएगा और सुनिएगा मेरी बात को। 2023 कर्नाटक के विधानसभा चुनाव बहुत अहम हो गए हैं। सरगर्मियां तेज हो गई है। नेता अपनी जुबान से संतुलन खोते जा रहे हैं। एक के बाद एक अनर्गल बयानबाजी का दौर चालू है। कोई अपने ऊपर लगी गालियां गिनवा रहा है, तो कोई दूसरे को जहरीला सांप कह रहा है, तो कोई कह रहा है कि किसी की सरकार बनी तो कर्नाटक में दंगे शुरू हो जाएंगे। लेकिन इन सब से इतर ज़रा राजनीतिक गणित को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बीजेपी कर्नाटक हार जाती है तो 2024 में क्या होगा, क्योंकि ज़्यादातर प्री पोल सर्वे इसी बात पर अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी इस बार कर्नाटक नहीं बचा पा रही है। तो ज़रा समझिए इस बात को। 2024 में अब 1 साल बाकी है, लेकिन यह 1 साल सिर्फ हमारे लिए, नेताओं के लिए तो बस 1 ही साल बाकी है। ज़रा समझते जाइए, 2024 के चुनाव में कर्नाटक का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। कर्नाटक लोकसभा के नज़रिए से 28 सीटें देती हैं। पिछली बार इन 28 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास गई थी। वीएस येदियुरप्पा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था। बीजेपी ने इतनी जोरदार लहर चलाई थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे कद्दावर नेता भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। डीके शिव कुमार और जेडीएस के भी कई कद्दावर नेताओं को धूल चाटनी पड़ी थी। बीजेपी का एक तरफा शासन चला था कर्नाटक में। हालांकि उस वक्त वो विपक्ष में थे, लेकिन गठबंधन की कांग्रेस की सरकार इतने विश्वास में नहीं थी कि बीजेपी को रोक पाए। 26 सीटें कर्नाटक में बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली थी। लेकिन ज़रा अब के गणित को समझिए। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है कर्नाटक में, अगर उसको 130 से 135 सीटें मिल जाती है कर्नाटक में, फिर क्या गणित होगा? बीजेपी के कई नेता, कई दिग्गज नेता बीजेपी को छोड़कर जा चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर, पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण साहेब और कई ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो बीजेपी को छोड़कर चले गए हैं। तगड़ा नुकसान हुआ है इससे बीजेपी को। और अगर 28 में से पिछले बार 26 मिली थी, यकीन मानिए कि कांग्रेस अच्छे रूप से लड़ती है और बीजेपी 13-14 पर सिमट जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी बिहार में मजबूत परिस्थिति में नहीं है जैसे 2019 में थी। बीजेपी बंगाल में इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं है जितनी 2019 में थी। बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी मजबूत परिस्थिति में नहीं है जितनी 2019 में थी। और उसके ऊपर नीतीश कुमार एक के बाद एक राजनेताओं से मिल रहे हैं। विपक्षी एकता की जो है बांगी फूंक रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। बीजेपी को समझना होगा। और सबसे मेन महाराष्ट्र, जो कि कर्नाटक से ही सदा हुआ है, क्या हो रहा है वहाँ पर? एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं बीजेपी से। अमित शाह मान मनोबल की राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन कोई फायदा नहीं होता नजर आ रहा है। अजीत पवार को लेने की बातें चल रही थी, लेकिन परसों ही महाराष्ट्र में एक रैली हुई है जिसमें अजीत पवार, नाना पटोले जो कि कांग्रेस से हैं, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शरद पवार, संजय रावत, बड़े से बड़े नेता एक मंच पर नजर आए, जो कि बीजेपी और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की नींद हराम कर सकते हैं। यकीन मानकर चलिए कि पिछली बार बीजेपी को तगड़ा फायदा हुआ था। शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन को 43 सीटें मिली थी 48 सीटों में से। अगर बीजेपी को इससे लगभग 15 का भी नुकसान हुआ तो समझ लीजिए कि कर्नाटक की 14 सीटें और महाराष्ट्र की 15 सीटें, यानी कि 29 सीटों का नुकसान तो इन्हीं दो राज्यों से हो रहा है। और बंगाल में यकीन मानकर चलिए कि पिछली बार बीजेपी 18 जीती थी। इस बार अगर अभी चुनाव हो जाए तो बीजेपी 3 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत सकती, क्योंकि बीजेपी का कुनबा वहाँ पर पूरी तरीके से बिखर चुका है। बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं जो बीजेपी का साथ छोड़कर ममता बनर्जी की पार्टी में जा घुसे हैं। यानी कि 15 सीटों का नुकसान बंगाल से भी होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार में भी 8 से 9 सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है। यूपी में परिस्थितियां उतनी बुरी नहीं हैं, लेकिन 5-6 सीटों का भी अगर नुकसान हुआ तो बीजेपी 2019 की तरह 2024 में अपने दम पर बहुमत
नहीं हासिल कर पाएगी। और इसमें सबसे मुख्य बात कर्नाटक की आती है, क्योंकि कर्नाटक में अगर बीजेपी हार गई तो आने वाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में भी बीजेपी के लिए तगड़ा माहौल तैयार हो जाएगा। और कांग्रेस जिस तरीके से मुद्दे उठा रही है, नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी की दोस्ती का मुद्दा उठा रही है, जिस मुद्दे पर नरेंद्र मोदी अपनी ओर सिंपैथी लाने की कोशिश करते थे, उसी मुद्दों पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उन पर अटैक कर रहे हैं। और सिर्फ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही नहीं, और भी विपक्षी नेता हैं। उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी अपने ऊपर गालियां गिनवाते हैं, लेकिन यह तो गिनवाइए कि देश में क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम नहीं हुए। जो मुद्दे बीजेपी प्रदेश चुनाव में लेकर आती है, उसको लेकर प्रियंका गांधी ने हमला बोला है कि आप देश से जुड़े मुद्दों को प्रदेश के चुनाव में क्यों लेकर आ रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो प्रदेश के मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाइए बेरोजगारी के मुद्दे पर लड़कर चुनाव दिखाइए, जो युवा बेरोजगार हैं उनके मुद्दे पर चुनाव लड़कर दिखाइए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लड़कर चुनाव। प्रियंका गांधी ने यह साफ साफ चैलेंज फेंका है बीजेपी को। जो बातें बीजेपी कर्नाटक चुनाव में ला रही है, कांग्रेस एक सुलझी हुई राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसका जवाब दे रही है। और बीजेपी को कहीं ना कहीं यह भनक लग चुकी है कि कर्नाटक उनके हाथ से लगभग जाने की तैयारी में है। सारे के सारे प्री पोल सर्वे इस तरफ इशारा कर रहे हैं, सिर्फ एक ओपिनियन पोल को लेकर, लेकिन उस ओपिनियन पोल पे मैं विश्वास नहीं करता। और मैं आपको बताऊं कि किस चैनल ने ओपिनियन पोल किया है, तो शायद आप भी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये चैनल जिसने ये ओपिनियन पोल किया है उसका मालिक बीजेपी का एक सांसद है। बीजेपी के एक सांसद साहब हैं, उनकी ये चैनल है और उन्होंने ये ओपिनियन पोल किया है। उसमें भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत तो बहुत मुश्किल से मिलता हुआ नजर आ रहा है। 2024 को अब एक ही साल बचा है और जिस तरह से माहौल तैयार हो रहा है देश में, यकीन मानिए कि एक तरफा तो कुछ भी नहीं होगा इस बार। 2024 को लेकर अब भी एक साल है, लेकिन कर्नाटक को लेकर बस 10 दिन बचे हैं। हर पल की अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स ऑफ गुजरात। बहुत बहुत शुक्रिया।